आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं आईसीटी एक नया टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। पिछली क्लास में क्या है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जाना। आज ही क्लास में किसकी चर्चा करेंगे, आपके नेटवर्क टोपोलॉजी की। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है तो इसके विषय में जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, यानी कि जो नेटवर्क होता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क का प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात आ रही है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी वो तरीका है जिसके माध्यम से क्या है, हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का तरीका आपका नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात। अब चलते हैं आगे। तो किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड या लिंक स्टेशन कहलाते हैं, यानी कि किसी भी टोपोलॉजी की जो प्रत्येक कंप्यूटर के नोड या लिंक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इस लिंक स्टेशन कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है। देखिए, सीधी सीधे शब्दों में बात ये कही गई है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का जो तरीका लगाया जाता है वो हमारा क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है, और प्रत्येक कंप्यूटर में, यानी कि किसी टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर में कोई नोड या लिंक लगा होता है जिसके माध्यम से क्या है, कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, स्टेशन। ठीक है, तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इसके माध्यम से क्या है, जो कंप्यूटर हैं अपना परस्पर में क्या है, संपर्क स्थापित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर कोई जानकारी हमें चाहिए होती है दूसरे कंप्यूटर से तो हमें आसानी से क्या है, वो प्राप्त हो जाती है। तो वो बात यहाँ कहने की कोशिश की गई है। तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी के क्या है, कुछ प्रकार भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या है, तो इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस या नोड्स एक लंबी केबल से जुड़ी होती हैं जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, ये जो बस टोपोलॉजी आपकी होती है उसमें देखिए सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, बस टोपोलॉजी में सभी नोड्स किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित डाटा को ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या बात कही गई है कि जो बस टोपोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, तो किसके माध्यम से, नोड या लिंक के माध्यम से। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में क्या कहा गया है कि सभी नोड्स जो होते हैं ना वो किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित होते हैं। ठीक, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। अब देखिए, चित्र के माध्यम से समझेंगे कि माना ये 3 कंप्यूटर हैं। ठीक है, 3 कंप्यूटर हैं। अब हमें ना आपस में जोड़ना है, ये 2 नीचे भी हैं। ठीक, अब इन्हें हमें क्या है, आपस में जोड़ना है। तो आपने ऊपर पढ़ा कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें क्या है, ये एक केबल या एक नोड से ये जुड़े हुए होते हैं। देखिए, ये सब एक लाइन से ही जुड़े हैं ना। देखिए, ये कंप्यूटर भी जुड़ा है आपका, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये नीचे वाले भी 2 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो जितनी भी गतिविधि इन 5 कंप्यूटर में होगी वो एक दूसरे के पास पहुंच जाएगी, है ना। तो ये क्या है, एक कनेक्टिंग लाइन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। आपको केबल दिख रही होगी ना, एक लाइन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। आपने कुछ ऑफिस में देखा होगा कि सारे कंप्यूटर एक नोड्स के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, है ना। और सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, आपने कॉलेज में देखा होगा, जो कंप्यूटर लैब होती है तो उसमें ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इसी केबल लाइन में जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक, तो वो बात है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपनी एक और नई टोपोलॉजी की तरफ, तो स्टार टोपोलॉजी। तो देखिए, इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें विभिन्न नोड को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। अब देखिए, सीधी सीधी बात इसमें ये है कि जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है उसमें क्या है, जो कंप्यूटर हैं वो एक हब के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, एक हब के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो एक हब के माध्यम से क्या है, कई सारे नोड्स या कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये हब है, याद रखेंगे इसे हब या होस्ट भी कहते हैं। तो इसके माध्यम से पहला
कंप्यूटर जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा और पांचवा जुड़ा। तो ये नोड, इसीलिए इसमें देखिए क्या कहा गया है, विभिन्न नोड, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर का एक नोड होता है ना, तो विभिन्न नोड क्या है, आपके हब से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये आपस में जुड़े हैं, तो इनकी संरचना कैसी हो रही है, स्टार की भांति। इनकी संरचना कैसी हो रही है, स्टार की भांति। तो इसे क्या कहेंगे, स्टार टोपोलॉजी। सीधी सी बात है कि स्टार टोपोलॉजी में हब के माध्यम से क्या है, आपके विभिन्न कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो अपना अगला आ रहा है रिंग टोपोलॉजी। अब देखिए रिंग टोपोलॉजी क्या है, तो इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए बात वही है जो आपकी बस टोपोलॉजी में कही थी, लेकिन इसमें क्या है, आपकी जो संरचना है टोपोलॉजी की, वो कैसा आकार ले लेगी, आपका गोलाकार आकार ले लेगी। ठीक है, जैसे ये एक केबल है, इससे जुड़ा ये कंप्यूटर, फिर इससे ये कंप्यूटर जुड़ा, ठीक है, फिर ये जुड़ा, ठीक। तो ये जो आकृति इसने ली है वो कैसी ली है, वृत्ताकार आकृति ली है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। जो रिंग होती है वो भी तो गोल होती है ना, तो इसी कारण से क्या है, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें सिर्फ बात वही कही गई है जो बस टोपोलॉजी में थी, उसमें क्या था, ये एक केबल से नोड्स क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, एक केबल से जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और आकृति रिंग के समान बने या आकृति गोलाकार बने, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखिए मैश टोपोलॉजी क्या है, तो इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर सीधे जुड़ा हुआ होता है। यानी कि मैश टोपोलॉजी क्या है, इसमें देखिए प्रत्येक कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है। ये नहीं कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर जुड़ा होगा, जैसे चित्र से समझ में आ रहा होगा, जैसे ये आपका नोट्स है, इसके माध्यम से क्या है कि आपके कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे। तो देखिए इसमें जो संरचना बन रही है, देखिए इससे ये जो वाला कंप्यूटर जुड़ा, लेकिन देखिए अब ये कंप्यूटर क्या है, आपके नीचे वाले कंप्यूटर जुड़ा, फिर ये वाला इस कंप्यूटर जुड़ा। तो ये देखिए आपस में तितर बितर के समान जुड़े हुए हैं, स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहे हैं कौन सा कंप्यूटर किस कंप्यूटर के साथ अपना नेटवर्क स्थापित कर रहा है ना। तो प्रत्येक कंप्यूटर का एक दूसरे के साथ क्या है, अपना नेटवर्क होता है, उसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी। समझ में आ रही होगी आपको बात? ठीक है। अब देखिए हमारी अंतिम टोपोलॉजी आ रही है आपकी ट्री टोपोलॉजी। अब ये ट्री टोपोलॉजी क्या है, तो इस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो नोड होते हैं वो एक नोड दूसरी नोड से, दूसरी नोड तीसरी नोड से और तीसरी नोड चौथी नोड से क्या है, अपना संपर्क साधती हैं। तो ये संरचना बनती कैसे है, ट्री की समान संरचना बनती है। जैसे जो आपका पेड़ होता है तो उसकी जो शाखाएं हों तो उसी की समान रचना बनती है। हालांकि चित्र में इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कोशिश की गई है। जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसका जो नेटवर्क है वो आपके इस कंप्यूटर से है, ठीक है। अब इसका कंप्यूटर एक शाखा यहाँ निकल गई इसकी, फिर इसका नेटवर्क इस कंप्यूटर से सजा, फिर इसका एक कंप्यूटर यहाँ मान लें, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके नेटवर्क यहाँ से था, फिर यहाँ से था। तो देखिए संरचना क्या है, एक पेड़ की शाखा की तरह है, जिसमें एक कंप्यूटर से क्या है, आपके 2-3 कंप्यूटर नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं। यानी कि आपके एक कंप्यूटर जैसे ये शाखा है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर पेड़ की भांति, तो ये चीज़ समझ में आपको आ रही होगी। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जब इसमें एक नोड दूसरी नोड से, दूसरी नोड तीसरी नोड से, तीसरी नोड चौथी नोड से शाखा के रूप में जुड़ जाती हैं और एक ट्री का निर्माण करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में क्या है, हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के विषय में जाना। तो सीधे शब्दों में देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने के तरीके को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं।
इसके मैंने आपको प्रकार बताए। बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, कंप्यूटर के जो नोड्स होते हैं वो आपके एक केबल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक, तो इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। दूसरा आपका स्टार टोपोलॉजी, इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो क्या है, एक हब के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं और आकृति कैसी बनती है, स्टार की तरह। समझ में आ रही है बात। इसके बाद देखिए रिंग टोपोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं जुड़े तो एक लाइन से ही जुड़े रहते हैं, एक केबल से जुड़े रहते हैं, पर आकृति इनकी क्या बनती है, वृत्ताकार, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है जुड़ा होता है, यानी कि जो इसका देखिए ये जो नेटवर्क है, ये जो नोड है, इसमें देखिए प्रत्येक कंप्यूटर जुड़ा है, तो अब ये कंप्यूटर्स के नेटवर्क भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या है, आपका प्रत्येक कंप्यूटर जो है एक दूसरे से क्या है, संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। इसमें पता नहीं चल पाता है कौन सा नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ है और कौन सा किससे, ठीक। ये हो गया आपका मैश टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि इसमें क्या होता है, इस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो नोड्स होते हैं कंप्यूटर की, तो जिस नोड्स के माध्यम से कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, तो इसमें देखिए पहला नोड तीसरे से, तीसरा दूसरे से, दूसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, तो ये क्या है, शाखा का निर्माण करते हैं, इसीलिए क्या है, इन्हें हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो आज की क्लास में क्या है, हमने आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के विषय में बताया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक ICT के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।